आज तक जितने प्रधान आज देख लीजिए, भारत देश हमारा 8 गरीबी रेखा में 8वें नंबर था और आज हमारा तो फर्स्ट नंबर पे। मोदी जी के कारण आज हमारा पहला नंबर पे भारत देश एक हमें इतना दिया है कि आज हमारा गरीबी रेखा में पहले नंबर भारत देश आ रहा है। बस अगली बार में अगर मोदी जी को एक बार और हमने वोट दे दिया तो हमारा कटोरा हाथ में आ जाएगा, कटोरा। यहाँ अधिकारी कोई सुनने वाले नहीं। मैं यहाँ खंड विकास अधिकारी को कई बार कह चुका हूँ। आपने कई बार कितनी बार विज्ञापन दिया था आपने? मैंने यहाँ खंड विकास अधिकारी के महोदय का घेराव भी किया कि मैं जानवर का अंदर भेज दूंगा, कहीं गौशाला खुलवा दीजिए, हम लोगों में फसलें चल रही हैं, लेकिन इनने आज तक कहीं भी नहीं, हमारे निगोई ब्लॉक में गौशाला कहीं है ही नहीं। जब गाँव गौशाला। मैं हूँ दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। इस समय मैं उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर के विकास खंड निगोही में इस समय मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ आप जो लोग देख रहे हैं किसान यूनियन के, इन लोगों की कुछ मांगे थी, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं मगर अभी तक पूरी नहीं हुई। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप किसान यूनियन से कौन है? भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से देवेश कुमार ब्लॉक अध्यक्ष निगोही। और जिस प्रकार से किसानों की समस्याओं को लेकर के और किसानों का जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, तो किसानों को शोषण को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की आज मासिक पंचायत के अनुसार बीडीओ साहब को ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने या उनके सक्षम अधिकारियों ने पराली जलाने पे, कटीले तारों पे रोक व ट्रैक्टर ट्राली पे किसानों को आना जाना बाधित किया, तो इस बात से सहमत नहीं हैं। और जिस भी प्रकार से हो सकेगा तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि कटीले तार भी लगेंगे, पराली भी जलेगी और ट्रैक्टर ट्रालियों पे हमारे किसान आवागमन में बाधित नहीं कर सकेगी सरकार। इसी के साथ जय जवान जय। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो ट्रैक्टर ट्राली पे किसान अगर बैठ के नहीं जाएंगे अपनी फसल को, नहीं फिर कौन जाएगा? हम लोग जब मीटिंग, हम लोगों को अगर नहीं जाने दिया जा रहा है तो मोदी जी अपनी कुर्सी से उठ के आए, वो ट्रैक्टर ट्राली पे बैठ के हमारे खेत खलियान में चलें और हमारी फसल को रखाएं। अच्छा, जो गायों की सुरक्षा की बात होती है, जगह जगह अगर जी गौशाला बने फिर उसमें गाय क्यों नहीं सिर्फ टिकी जाती है? इसलिए लोग गायों के मारे ही तो कटीले तार लगाए जा रहे हैं। इसलिए बताइए आप, गाय के लिए जो कटीले तार लगाए हैं ये किस लिए लगाए गए हैं? ये कटीले गाँव अपनी फसल की सुरक्षा के लिए लगाए हैं, लेकिन सरकार ने जो गौशालाएं बनवाई हैं, लेकिन वहाँ के जो कर्मचारी हैं उसके रक्षक वो सब भूसा और दाना सब बिक्री कर देते हैं और गाय शाम को छोड़ देते हैं, सुबह को खेत वाले घेर के गौशाला में करते जा। इसलिए ये गाय किसान मजबूर होकर अपनी फसल को बचाता है, रखाता है रात दिन और कटीले तार लगाता है। आपका क्या नाम है? श्रीमती माधुरी कुशवाहा। अच्छा, आप कौन हुए किसान यूनियन की? किसान यूनियन के महिला प्रकोष्ठ के बरेली मंडल के मंडल अध्यक्ष पद मेरे पास है। जो इस समय आपने वीडियो साहब को ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया? हम लोग इस संबंध में दिया। हम लोग समय समय पर हम लोग जो प्रदर्शन वगैरह करते हैं तथा हमारे निगोई ब्लॉक में हर महीने की 10 तारीख नुक्कड़ मीटिंग जो ब्लॉक में होता है वो मीटिंग हम लोग करते हैं, लेकिन इस महीने के बरसात के खातिर हम लोगों ने 10 तारीख मीटिंग नहीं कर पाई, इसलिए हम लोगों ने आज 12 तारीख को मीटिंग पंचायत किया। लेकिन पंचायत में हमारे सबसे मुख्य मांग यही है, सरकार जो पराली जलाने के लिए हमें रोक रहे, कटीले तार लगाने के लिए रोक लगवा रहे तथा जो ट्राली ट्रैक्टर में महिला हमारे किसानों को आवागमन के लिए जो रोक रहा है, तो हम लोग एक काम तो जरूर करेंगे। किसान के पास ट्रैक्टर ट्राली है, वो ट्रैक्टर ट्राली के अलावा उसके पास इतना पैसा नहीं जो वो VIP गाड़ी बुक करके इधर उधर जा सके, तो हमारी ये ट्रैक्टर ट्राली से क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है ट्रैक्टर ट्राली से? मतलब बैठने के लिए क्या दिक्कत हो रही है उन्हें? ये सरकार को मालूम होगा, हमें नहीं मालूम। हम लोग तो किसान आए, हमारे ट्रैक्टर ट्राली प्यारी है, हम ट्रैक्टर ट्राली में बैठ के अपना पंचायत भी करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी समय समय पर वहाँ भी जाएंगे। सरकार सोचे कि किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। किसान को धोखे में रखकर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, किसान से कुछ कहा जाता है, कुछ कराया जाता है। जो बात सरकार कर रहे हैं, एक को बात सरकार को हर बात झूठी निकाल रही। किसानों के साथ में सरकार ने जो धोखा किया, वो धोखा के मुआवजा तो इन्हें हम 24 को देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ जब तक
सरकार हमारे किसानों को मांगों को पूरी नहीं करेंगे, MSP में कानून नहीं बनाएंगे, काला कानून वापस नहीं लेंगे और तब तक हमारे धरना प्रदर्शन, धान के मुआवजा, फसलों का मुआवजा नहीं देंगे तब तक तो हमारा धरना प्रदर्शन 14 महीना दिल्ली में चला। फिर भी हमारे हो सकता है कोई बड़ी आंदोलन हमारे टिकट जी के माध्यम से लिया जाए, तो हम लोग इसी के साथ अपना हर महीने को ज्ञापन दे के सरकार को अवगत। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्रपाल सिंह है, मैं भारतीय किसान से मंडल महासचिव हूँ। जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को अन्नदाता कहा जाता है, अगर आप अन्न उगाना ही बंद कर दोगे फिर क्या होगा? फिर कैसे लोग जीवित रहेंगे? मैं अन्न उगाने के लिए तो भैया हमें अन्नदाता, किसान को हर आदमी अन्नदाता कहता है, किसान देवता कहता है, लेकिन ये देवता कहने भर का है किसान। ये सरकार को जब इसके वोट दे के किसानों से वोट ले लेता है, उसके बाद में ये किसानों के लिए तो ये बिल्कुल गिरी नज़र से देखता है। आज देख लीजिए किसान त्राय कर रहा है, इसने क्या नहीं वायदा किया। तीनों काले कानून वापस किए जब हम लोगों ने धरना दिया एक साल 2 महीने तक, लेकिन क्या कानून वापस हुए? कहीं ये MSP पे धान बिक रहा है। मैं एक खंड विकास कार्यालय पर आज इसीलिए आया हूँ कि निगोई में कहाँ कहाँ सेंटर लगे हैं। धान तुम्हारा बाढ़ में बह गया, धान सूखा, जिन किसानों का उनका 1200 रुपये कौड़ियों दाम कोई नहीं ले रहा है। कहाँ के लाखों से किसान शहीद हुए आज, कहीं भी 2 पैसे नहीं खरीदा जा रहा है। तो गाय हमारी माता थी, आज हम गाय को इतनी गिरी नज़र देख रहे हैं। आज हमारा देश, भारत देश, आज तक जितने प्रधान, आज देख लीजिए भारत देश हमारा 8 गरीबी रेखा में 8वें नंबर था और आज हमारा फर्स्ट नंबर पे मोदी जी के कारण आज हमारा पहला नंबर पे भारत देश एक हमें इतना दिया है कि आज हमारा गरीबी रेखा में पहले नंबर भारत देश आ रहा है। बस अगली बार में अगर मोदी जी को एक बार और हमने वोट दे दिया तो हमारा कटोरा हाथ में आ जाएगा, कटोरा। यहाँ अधिकारी कोई सुनने वाले नहीं। मैं यहाँ खंड विकास अधिकारी को कई बार कह चुका हूँ। आपने कितनी बार विज्ञापन दिया था आपने? मैंने यहाँ खंड विकास अधिकारी के महोदय का घेराव भी किया कि मैं जानवर का अंदर भेज दूंगा, कहीं गौशाला खुलवा दीजिए, हम लोगों में फसलें चल रही हैं, लेकिन इनने आज तक कहीं भी नहीं, हमारे निगोई ब्लॉक में गौशाला कहीं है ही नहीं। जब गाँव गौशाला बने हैं तो उनमें गाय जब शिफ्ट हैं फिर बाहर क्यों घूम रही हैं? कहीं है ही नहीं, केवल दिखावा के लिए। एक वीडियो साहब एक बता दें गौशाला निगोई ब्लॉक के अंदर है, एक गौशाला नहीं निगोई में है। केवल गौशाला के नाम का जो धन आता है भूसे का चाहे किसी का, उसको ये लोग खा रहे हैं, नोच के खा रहे हैं, लूट खा रहे हैं, गबन करके खा रहे हैं। कहीं भी गौशाला नहीं है, केवल दिखावा के लिए है गौशाला। के समय के अंतर्गत 2 से 3 दिन का समय जो दिया गया कि इसमें मरकरियों की मरम्मत और जो बड़ी आबादी में इन्होंने नगर पंचायत के द्वारा, सफाई कर्मियों के द्वारा कूड़ा कचरा एकत्रित करवा के भरी बस्ती के बीच डलवाया, वहां से अगर 3 दिन के अंदर इन्होंने कचरा नहीं उठवाया तो इनके दरवाजे पे ही दरी बिछेगी और किसी हद तक चक्का जाम, कर्मिक अनशन, आमरण अनशन, किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े गुजरेंगे और इन्हें समस्या का समाधान करना पड़ेगा, अन्यथा ये देखा जाएगा। जय जवान जय किसान। देखो ये सोच लो, ठीक है अभी हम हुआ तो यहाँ दरी बिछी ना मिले तो तुम देखा हो। मैं मंडल को महासचिव बोल रहा हूँ, ज्ञापन दो, रिसीव कराओ। 3 दिन का समय दे तो केवल 3 दिन का 50 बार दे चुके तो काम करो। करता अभ्यास के गए बहुत दिन बीत, बिन भय हो न प्रीत, बस यहीं बिछाओ। समय निर्धारित कर दूंगा और समय के अंतर्गत अगर नहीं कर रहे हैं, हालांकि तो यार इतनी बार कह चुके हैं, 3 दिन बहुत है। खाली कुर्सी का भी मैं दानिश महोदय को बता देना, जो भी यहाँ के अधिकारी हैं उनको बता देना। मैं 1 दिन का ये बताया, मैं 2 दिन बाद फालतू दे रहा हूँ। मैं तीसरे दिन यहाँ पे आपके बैठा दूंगा, धरना बैठा दूंगा और आपको भी धूप में ही बैठा लूंगा। अगर हम भी धूप में बैठेंगे आपको भी धूप में बैठेंगे। तो साहब इनके काम के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं 2 दिन उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। आप अवगत कराते रहे, हमें काम चाहिए। क्यों नहीं? तो ये कब तक हो जाएगा साहब? अब अधिकारी को पता करना पड़ेगा सर, कब तक हो जाएगा। तो जल्दी आएगा ही। मैं जल्दी ना, मैं समय नहीं दे रहा हूँ। चलो।